चलिए 2 अगस्त 2025 को साप्ताहिक टेस्ट हुआ नेक्सस जीएस का, और साप्ताहिक टेस्ट के क्या रिजल्ट रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पेपर के बारे में, तो बहुत तेज़ी से हम लोग पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। साप्ताहिक टेस्ट का मतलब होता है एक सप्ताह में नेक्सस जीएस की जो पेड क्लास है उसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनके 20 क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और इन 20 क्वेश्चंस में आपके कितने प्रश्न सही हैं उस हिसाब से मेरिट डिसाइड की जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 151 रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 10वां। वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 131वें स्थान पर है। संविधान सभा की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। संविधान निर्मात्री सभा के विचार को वर्ष 1934 में किसने प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो क्रिप्स मिशन ने दिया था। संविधान सभा में प्रतिनिधियों की संख्या किस अनुपात में निर्धारित की गई थी? तो एक प्रतिनिधि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया था। ये आपका पहला वीक टेस्ट है जो आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो बैच स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 2025 को, उसका पहला वीक टेस्ट है, और इसीलिए थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट क्वेश्चन का सेंस ये है जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई डायरेक्टली वही पूछी गई। नेक्स्ट टेस्ट से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा कि हाँ थोड़ा सा जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी पूछा उसी में से जाएगा, लेकिन वर्डिंग्स थोड़ी सी बदली जाती हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, तो उसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अंतरिम सरकार 1946 में कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार जो थी 1946 में कार्यपालिका परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो किससे होता है? सतत विकास से होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होता है। सतत विकास आ जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए, दोनों ही सही होते हैं। सतत विकास यहाँ पे लिखा हुआ है, वही उत्तर सही हो जाएगा। रियो सम्मेलन को किस और नाम से जाना जाता है? तो रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सप्ताह में पढ़ाई गई हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये आपका आयोजित जो हुआ था वो आपका 1997 में आयोजित हुआ था, 1997 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये कहाँ पे है? तो नीरी जो है वो नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। नीरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में नीरी की स्थापना हुई थी। NEA का पूरा नाम क्या है? NEA का पूरा जो नाम है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है, नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी ही होता है। तो NEA का पूरा नाम क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। सेकंड ऑप्शन सही होगा। रिपीट कर देता हूँ, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा में है। EPA का पूरा नाम क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। क्या नाम होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा टेस्ट। इसका जो PDF है वो आपका क्लास में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि किसके मार्क्स कितने आए हैं। उसके पहले अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। ठीक,
अब हम लोग आते हैं क्लास में किसके कितने सही हैं। तो 20 में से 20 आए हैं जितेंद्र जी के, संदीप जी के, अभय जी के और शशि जी के। 19 मार्क्स जो हैं वीरेंद्र जी के हैं, अमित जी के हैं, संजीव जी के हैं, अनिल जी के हैं, कान्हा जी के हैं, आशु जी के हैं। आशु जी तो अभी पहला ही इनका पेपर था। कान्हा जी खैर काफ़ी टाइम से नेक्सस जीएस से जुड़े हुए हैं और लगातार अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। लगातार हो सकता है समीक्षा अधिकारी में हो भी जाए और पहले से भी जॉब में है। 18 नंबर हैं दिलीप जी के, मनोज जी के, नीता जी के। 17 नंबर हैं खुशी जी के, संतोष जी के, विकास जी के, हिमांशु जी के, सीमा कश्यप जी के और राज जी के। ठीक है। 16 नंबर हैं अशोक जी के, ब्रजेंद्र जी के, कमल जी के। 15 नंबर हैं आनंद जी के, अरविंद जी के और अरुण जी के। 15 नंबर से नीचे जितने भी लोगों के मार्क्स हैं मैंने नहीं लिए हैं। कोशिश करिए कि कम से कम 15 नंबर आपके आएँ, 20 में से 15 आपके आएँ। और वीक टेस्ट में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिया ही जाता है जो सप्ताह में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि उसमें से प्रश्न आपके गलत ना हो। ठीक, डेली जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो डेली अगर आप तैयार करते रहेंगे तो आपकी साप्ताहिक ग्रोथ जो है अच्छी चलती रहेगी और ये सप्ताह से मंथ में जब कन्वर्ट होगा, मंथ से आपका ये रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो समीक्षा अधिकारी जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है, किसी के 132 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 125 सही हैं, किसी के 128 क्वेश्चन सही हैं, इन्होंने भी यही टारगेट किया है कि सप्ताह में पहले चीज़ें कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो आपका वीक से आपका मंथ में कन्वर्ट होती है, मंथ से आपका रिज़ल्ट में कन्वर्ट होती है। तो छोटे छोटे आपके टारगेट्स होने चाहिए। अगर आप जब भी तैयारी करते हैं और किसी अच्छे व्यक्ति से आप इस चीज़ की सलाह लेते हैं कि किस तरह से हमको सिलेक्शन लेना है, तो वो भी यही बताएगा आपको कि आपके पास एक वो होना चाहिए पूरा कि परफॉर्मा कि हाँ सप्ताह में हमको इतनी चीज़ें तैयार करनी है, उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह में ये, फिर दोनों का हमें रिवीजन भी लेके चलना है। तो क्लास में तो रिवीजन लगातार चलता ही रहता है नेक्सस जीएस स्पेशल वाली क्लास में। ठीक है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं फिर नेक्सस जीएस स्पेशल में रिवीजन भी हो रहा है और अपडेशन भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपको पढ़ाई भी जा रही हैं चीज़ें और कुल मिलाकर आपको रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है, जो चीज़ें क्लास में दी जा रही हैं वो आपको तैयार करते हुए जाना है। चलिए, तो 2 अगस्त 2025 के नेक्सस जीएस के पहले जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो टेस्ट था उसके रिज़ल्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।